मेरे दोस्त ने रात के समय मौसी के आंगन में जाना खतरा से खाली नहीं है, लेकिन लगता है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है। मौसी क्या कह रही हो तुम? ओहो बेटा, पूरनमल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुमने तो बड़ा मुझे दुखी कर लिया, क्योंकि तुम जानते हो कि घर में मेरी ख्वारी है। बेटा बस असलियत तो ये है कि घर में मेरी ख्वारी है और मेरे दिल में बसी कुमारी शक्ल तुम्हारी है। हाँ, मेरे दिल में बसी कुमारी शक्ल तुम्हारी है। भूल, ये लंबी भूल हुई हमारी, जो आज हम केवल दासी के कहने से तुम्हारे पास तक चले आए। मौसी, ये मेरी भूल थी। सोचा तो ये था, अगर मैं आंगन में नहीं गया, हो सकता है कि मौसी के दिमाग में ये बात आए, सौत का बालक था इसलिए नहीं आया। मगर तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती। अरे अपने पति को छोड़ गैर संग ले हरी लगा दे। अरे अपने पति को छोड़ गैर संग प्रेम हरी लगा दे। वो के विधुता बालापन में जीवन भर दुख पावे। बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है, अपने पति को छोड़ करके जो पराये पति से स्नेह करती हैं, उनका परलोक बिगड़ जाता है। मौसी, भविष्य बिगड़ जाता है। तुम हमारे परलोक और इस लोक की बात छोड़ो, बस जो मैं कह रही हूँ उसे सच मानो। महाराज पति को जो धर्म निभाती है, रहे सुख आनंद फिर बैकुंठ में जाती है। मौसी तो कुदसियो नाग घुमर खोया जो सताई रही है। मौसी तो पे बिजली फरे के धोखा दे बुलवाई ले। हर घर बुलवाई ले के धोखा दे बुलवाई ले, यारी धोखा दे बुलवाई ले। हमसे लंबी हुई गई भूल, बहाने में मैं आएगा। उस परमेश्वर का खौफ कर मां, पार ब्रह्म परमेश्वर की ओर देख, जिसने संसार को रचा है। अपने पति को छोड़ करके जो गैर से स्नेह करती हैं, उनका परलोक बिगड़ जाता है। मौसी, इसलिए तू मुझे अपना पुत्र समझ करके माफ कर दे और मुझे जाने दे। देखो पूरनमल, तुम्हारे ये भाषण और हमें वेद वेदांत की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं तुमसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल कि तुम नहीं जवाब कुछ दिया, पुत्र नहीं पिया बनो हितकारी, और मौसी को रिश्ता छोड़ के बना ली जो घर बारी। पागल हो गई हो मौसी, बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। तुम्हें परमेश्वर का खौफ नहीं है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मां। बात वो नहीं है, बात तो ये है बेटा, अरे जब से देखो तुम्हें चैन नहीं, हमें के प्राणी दुखारी है, प्राणी दुखारी। कोई चैन न दिल में आए न करो यवारी, कोई चैन न दिल में आए न करो यवारी।
मौसी, मैंने जो तुम्हें बताया, लगता है तुम्हें भगवान का भी डर नहीं है। और जो भगवान को नहीं डरते हैं, हमेशा उनका ही विनाश होता है। मां, सच क्या है? सच ये है मौसी, अरे मैया इसका करे जो बेटा संग। मौसी, अरे मैया जो इसका करे जो बेटा संग, तो हंसी जाएगी। हरी जोरू तेरे हाथ मात, हरी फांसी जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं मां, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मुझे जाने दया से। बस विनती तो मेरी ही है। अरे मैया इसका करारी बेटा संग, फांसी जाएगी। जोरू तेरे हाथ माथ कई फांसी जाएगी। कौन सा दर्जा है आपका, कौन सा दर्जा है हमारा? मां और पुत्र का एक पवित्र रिश्ता है मां, पवित्र रिश्ता है। अरे मेरे पिता की नारीवाद में, तू मेरे पिता की है नारीवाद में, दासी है जाएगी। दासी है जाएगी। जोरू तेरे हाथ मात फांसी है जाएगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं मां, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे, मैं जा रहा हूं यहां से। ए पूरनमल, पीछे लौटो, जा कैसे रहे हो? अभी तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम मेरे सिकंजे में हो? इतनी ही ताकत है तो जाकर के दिखाओ। और सुन रहे हो कि जो न मानी बात हमारी, अगर जो यहाँ से आगे कदम बढ़ा दिया तो समझ लेना, अरे तुम्हारी औकात क्या है? अरे जो नहीं मानी बात हमारी, बोल होता तेरी हो बेखारी। कर ले अब हमारी बे की तैयारी, ना देखी मेरी लाचारी। इसका मतलब तो ये हुआ मौसी, मौसी तू हमारी मजबूरी का लाभ उठा रही है और मरने की हमें धमकी दे रही है। लेकिन नहीं नहीं, धमकी नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जानते हो, सुबह होते ही होते फांसी लगवा रहे, तुम्हारी दोनों आंखें निकलवा लेंगे। और शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है बेटा। मौसी मेरी बात सुनो और समझो, ये तो तुमने कह दिया कि फांसी लगवा देंगे, लेकिन मरने की धमकी हमें मान दो। सूर्य पूरब से पश्चिम में उग सकता है, मच्छर की फूंक से पहाड़ उड़ सकता है, कुदरत के सारे खेल बदल सकते हैं, लेकिन ये पूरन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता है। एक बात और बताऊं मां, कि तू जन्म के जति को सतावे मती, या रति के पति की हवाई नहीं, चाहे लाखों करोड़ों तले से का।
भी कहो मौसी, कुछ भी कहो। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो, तेरी सेजों पे रखूं कदम ही नहीं। यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी, यदि गरज है तेरी तो अरज है मेरी। इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं। देख मौसी, ऐसे मरीजों का इलाज हमारे पास नहीं है, इसलिए माँ अब भी मुझे अपना बेटा समझ के माफ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। देखो पूरनमल, तुम मुझे उपदेश न दो, क्योंकि मैं कोई पागल नहीं हूं जो तुम मुझे समझा रहे हो। मैं सब कुछ जानती हूँ। और सुनो एक बात, कि ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं। कि ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं। जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगे ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं। लेकिन जो कुछ कह रही हो ये भी गलत कह रही हो मौसी, गलत कह रही हो। गलत? तुम गलत समझ रहे हो इसे? क्योंकि तुम जानते हो पूरनमल, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुनो। तो क्या करोगी तुम? करूंगी? मेरी मानो सलाह है इसी में भला, जो करोगी गुजर तो गुजर ही नहीं। तेरे सर की कसम तुझे भेजूं यादम, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं आदम, अपनी करनी में छोड़ कसर ही नहीं। जो कुछ कहा आपने ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। मौसी तू मरने की धमकी बार बार दे रही है और ये कह रही है अगर पूरन तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। अरे मरवा दो, अगर तुम्हें किसी तरीका से तुम्हारी आत्मा में तसल्ली हो जाए। लेकिन मौसी मेरी बात सुनो और समझो, केवल मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे मेरे बाबूला को भी भूलवाई ले। घर बाबूले को भी भूलवाई ले।
मौसी, इसलिए मुझे माफ कर दे। तू मेरे पिताजी को बुला ले, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे।